प्रतापगढ़ का आर्य समाज मंदिर का जो घोटाला है धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कुछ दिन पूर्व ही आर्य समाज मंदिर के जो प्रशासक है विजय सिंह ने तमाम सारे एलिगेशन लगाया है। उन्होंने करीब 70 से 80 लाख रुपए घोटाले का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता किया था। इसके बाद जवाब में जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उन्होंने भी प्रेस वार्ता किया, यानी जो पूर्व में इसके कोषाध्यक्ष रहे उन्होंने प्रेस वार्ता करके विजय सिंह के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए। यहाँ तक कि आरोप है कि उन्हें धमकी भी दी जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं विजय सिंह जी। सर, ये किस तरीके का घोटाला है और किस तरीके का एलिगेशन लगाया आपने? सर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हम 9 जून 2026 को प्रशासक यहाँ नियुक्त हुए। जब हम यहाँ प्रशासक नियुक्त हुए तो हमने 12 तारीख को हमको चार्ज मिला, जिसमें सभी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। सबकी फ़ोटो है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उसके बाद वित्तीय जो है चार्ज देने के लिए हमसे 3 दिन समय मांगे और 3 दिन बाद जब नहीं दिए तो हमको लगा कि इसमें मामला गड़बड़ है। इसकी गहराई से हमने जांच किया और जांच करके उच्च नेतृत्व को भेजा। उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में भी रिपोर्ट भेजा कि 77 लाख रुपए घोटाला इनके हिसाब, मेरे हिसाब से और कमेटी के हिसाब से इनके ऊपर निकल रहा है। आपके ऊपर घोटाले का आरोप भले ही लगाया हो, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप है कि आप प्रेस वार्ता करने से किसी को रोक रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना कोई साक्ष्य है। वो मंदिर है, वहाँ सबको आना जाना चाहिए और आते भी जाते हैं। रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी है। अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो 100% झूठ बोल रहे हैं। जो वहाँ के कोषाध्यक्ष थे राजेश खंडेलवाल, उन्होंने आरोप लगाया कि आप प्रशासक नहीं हैं और फर्जी संस्था प्रशासक बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो पुरानी संस्था थी और उस संस्था के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है कि वो यथासंभव बरकरार रहे। इस पर क्या कहेंगे? उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का उनको ज़्यादा पक्ष है। उनको किसी अच्छे अधिवक्ता से इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। एक मुकदमा 26 चल रहा है, कोई भी रिट कर सकता है माननीय उच्च न्यायालय में, वहाँ वो चल रहा है। जब हम प्रशासक हुए तो खुर्जा के एक पूर्व प्रधान ने रिट दाखिल किया, जिसमें रिट संख्या है 8364। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से रिलीफ ये मांगा कि ये तीनों प्रशासक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। अवैध रूप से बैठाया गया है, इनको नियुक्ति किया गया है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उन्होंने इनके बिंदुओं को नकारते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। आपके कहने का मतलब है कि ये उसमें पार्टी ही नहीं है तो ये किस तरीके का आरोप लगा सकते हैं? नहीं, इन पार्टी नहीं है, इसमें कोई इनका कोई नाम नहीं है। वहाँ पार्टी तो दूसरा कोई है। ये बेकार फर्जी बात करते हैं। ये इनका झूठ बोलने की परमानेंट आदत है। आखिर क्या सच्चाई है इस पूरे प्रकरण की और कैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है? मेरे पास पूर्ण रूप से आज भी साक्ष्य है। मैं आज भी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 77 लाख का घोटाला है। अगर इनके पास अगर सही हो तो दस्तावेज ले क्यों नहीं आते चार्ज देने के लिए हम लोगों के पास? कई सारे ग्रुपों में इस तरीके की बात चल रही है कि आप फर्जी प्रशासक हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पर सर हम ये कह रहे हैं कि अगर जो आदमी कह रहा हो कि फर्जी प्रशासक है, वो कोतवाली नगर में एक दरखास्त दे दे, 15 मिनट में रिपोर्ट पता लग जाएगा कि हम सही हैं, वो सही है। घोटाले का पता कैसे लगा आपको कितना बड़ा घोटाला है? वो हमने सभी दुकानदारों से जब हमने बारी बारी से पूछा तो सभी ने कहा, किसी ने 20 लाख दिया, किसी 15 लाख, किसी ने 13 लाख, लेकिन रसीद किसी को नहीं दिया गया। तो हमको लगा कि ये इसमें घोटाला लंबा हो गया है। और इस पूरी बिल्डिंग का जब हमने इस पे जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी से हमने इसको निकलवाया एक हिसाब, तो 1 करोड़ 15 लाख का हिसाब हमें उन्होंने लिखित दिया है। साक्ष्य के रूप में जरूरत पड़ेगी तो वो साक्ष्य हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी काम करेगा। 1 करोड़ 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन लगा है? जी सर, इतना लगा होगा लगभग। और पैसा कितना आप बता रहे थे? 1 करोड़ 99 लाख करीब। 1 करोड़ 99 लाख 40 हजार रुपया तो प्रधान जी ने हमको स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि इतना मैंने पैसा पाया था। सारा पैसा मैंने राजेश खंडेलवाल को दे दिया, क्योंकि कोषाध्यक्ष थे वो। उन्होंने, राम कृपाल ने कहा कि ये पैसा इन्होंने हमसे ये कह के ले जा रहे थे कि बैंक में जमा करेंगे, लेकिन हमको अब पता चला कि बैंक में न जमा करके अपने पैसा घाला मेला किया इन्होंने। तो किस तरीके से बैंक में जमा नहीं हुआ पैसा? तो कहाँ से पता चला कि 1 करोड़ 99 लाख रुपए आए हैं? जब बैंक का हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें 1 रुपया जमा नहीं था। 1 रुपया जमा नहीं था उसमें। संस्था का पैसा 1 रुपया नहीं जमा था। इसके अलावा हमको कहीं से पता लगा 30 लाख रुपया इन्होंने किसी व्यक्तिगत दुकान पर रखकर 2% ब्याज उसको वसूलते रहे 2 साल। उसमें से भी 7 लाख रुपया इन्होंने राजेश खंडेलवाल ने मार दिया। 23 लाख ही संस्था खाते में हमारे द्वारा मिला, मैंने जमा किया उसको। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए किस दुकान पर रखे थे और इसके एवज में उनको क्या फायदा होता था? उसमें सर 2% ब्याज पाते थे। जो हमको जानकारी है कि 2% इन्होंने ब्याज लेते थे और 2 साल से पैसा, संस्था का पैसा
आखिर बैंक में क्यों नहीं जमा किए? किसी दुकान पर रखने की क्या वो चित्त है? बायलाज कहता है कि पैसा जो है पूरी तरीके से खाते में जमा होना चाहिए। तो 2 लाख जो 30 लाख रुपए है ये आपको मिला? नहीं सर, उसमें 7 लाख रुपया राजेश खंडेलवाल ने लिख के दिया है कि जो है ले गए, जो है वो हमारे पास उनके लिखी हुई हैंड राइटिंग में मेरे पास दस्तावेज है। कितना पैसा मिला आपको? 23 लाख हमको मिला, मैं उसको बैंक में तुरंत जमा कर दिया, रसीद उच्च नेतृत्व को मैंने मेल कर दिया। ये पैसा जो आप 30 लाख रुपए की बात कर रहे हैं किस सोनार के यहाँ रखा हुआ था और कब मिला है आपको? ये तो मनीष केसरवानी के यहाँ रखा था। उन्होंने मुझको खुद फोन करके बुलाया कि भैया संस्था का पैसा रखा है, आप इसको ले जाइए। 30 लाख रखा था। जब वहाँ मौके पर मैं गया तो वहाँ 23 लाख था, तो हमने कहा भैया 7 लाख कहें राजेश खंडेलवाल इसको पैसा ले गए। तो हमने कहा उन्होंने बुलाइए प्रधान जी को और राजेश जी को, आए यहाँ दस्तखत करें कि 7 लाख हम पैसा ले गए। उस 7 लाख का कोई हिसाब किताब नहीं, सब गोलमोल हो गया है, सब हड़प लिया गया है। आगे आपका क्या प्लान है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं तो चाहूंगा कि इसमें मुकदमा पंजीकृत हो और दूध का दूध पानी पानी हो। सत्यता में बड़ी ताकत होती है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि 77 लाख रुपए घोटाला आज भी है। कौन कौन शामिल है, किसके किसके खिलाफ आपने तहरीर दिया है? मैं राम कृपाल कसोधन और राजेश खंडेलवाल दोनों लोगों के खिलाफ मैंने तहरीर दिया है। तो जांच हो गई, क्या करे पुलिस? नहीं, जांच कर रही सब पुलिस, साक्ष्य सब कलेक्ट कर रही है, सब पता है। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सब पता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ विजय सिंह जो कि प्रशासक हैं। इनका सीधा आरोप है कि इस पूरे मामले में राजेश खंडेलवाल के अलावा जो प्रधान हैं वह भी आरोपी हैं और करीब 77 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। लेकिन एक बात तो तय है कि आर्य समाज में कहीं ना कहीं जमकर गड़बड़ झाला किया गया है और करोड़ों रुपए का बंदर पाठ भी हुआ है। प्रतापगढ़ से मैं ब्रिजेश मिश्र।